सो हेलो गाइस, हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी बच्चों का। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 10E की। ये सेलिना का बुक के सॉल्यूशंस हैं आईसीएससी के 10th बोर्ड के बच्चों के लिए। तो दिस इज फॉर आईसीएससी 10th बोर्ड। एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, सब लोग ध्यान से देखिए, कहीं कुछ डाउट है तो बिंदास पूछिए। Two cars start together in the same directions from the same place. The first car goes at a uniform speed of 10 km per hour. The second car goes at a speed of 8 km per hour. In the first hour, and thereafter increasing the speed by 0.5 km per hour each succeeding hour. आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल द टू कार्स मीट। मतलब ये हो रहा है भैया कि दो कार हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है। पहले इसको देखो, सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस। ठीक है, ठीक है। द फर्स्ट कार गोज एट यूनिफॉर्म स्पीड, पहली कार एक ही स्पीड से, एक ही रिदम से भागा रही है गाड़ी अपनी, कितना 10 किलोमीटर पर आवर। द सेकंड कार गोज विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर। जो सेकंड कार है पहले वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाती है, किसके लिए? 1 घंटे के लिए। तो उसके बाद हर 1 घंटे बाद वो 0.5 किलोमीटर बढ़ा रहा है। मतलब अगर मैं इसको पिक्चर बनाने की कोशिश करूं तो यहां पर एक ए कार है, लेट से ये बी कार है, तो ये वाला जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, और ये वाला 8 किलोमीटर पर आवर से शुरू किया। फिर ये फर्स्ट आवर में होगा, सेकेंड आवर में क्या होगा? ये 8.5 हो जाएगा सेकेंड आवर में, फिर 9 हो जाएगा थर्ड आवर में, फिर 9.5 हो जाएगा फोर्थ आवर में। ऐसा इस तरह से कुछ कहानी है, ठीक है। तो वो ये कहना चाहता है कि जो ऑब्वियसली शुरू में जो 10 किलोमीटर पर आवर पे गया, ये और आगे निकल गया होगा। तो जब ये बढ़ा के जा रहा है, ये जो बी वाला है ये बढ़ा के जा रहा है, तो किस टाइम पर, इन हाउ मेनी आवर्स ये दोनों एक्चुअली आपस में मिलेंगे, कि एक दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे, एक दूसरे से मिल पाएंगे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो इन्होंने ये प्रोग्रेशन वाला फंडा लगाया, क्योंकि देखो प्रोग्रेशन क्यों लग गया? क्योंकि सभी में ये डी डिफरेंस कितना है? 0.5, और ए कितना है? 8। तो शुरुआत हो रही है A8 से और डिफरेंस कितना है? 0.5। ये दो चीजें मिल गई, तो ये एक सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। किसके लिए? सेकंड कार के लिए, नॉट फॉर फर्स्ट कार। अच्छा, दोनों क्योंकि सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों के साथ क्या होगा? डिस्टेंस वाला फंडा सेम रहेगा। तो अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, अगर हम इस पे जाते हैं, तो अगर डिस्टेंस सेम हो जाए, क्योंकि जब वो मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? VA शुड बी इक्वल टू VB कुछ हमें ये वाला फंडा लगाना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। समझ लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखो, लेट द टू कार्स मीट आफ्टर एन आवर। मान लेते हैं n आवर के बाद दोनों कार आपस में मिलती हैं। ठीक है, दैट मीन्स द टू कार ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन एन आवर। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कार एन आवर में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार विल बी, डिस्टेंस मैंने बताया ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो इसीलिए देखो, वेलोसिटी 10 और टाइम कितना n, तो 10n। ये फर्स्ट कार का हो गया। सेकंड कार का क्या होगा? सेकंड कार में लगेगा भाई साहब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फंडा। तो देखो, n/2 इंटू 2 प्लस a, ये a कितना है? 8 है, इसलिए हमने a रख दिया 8। n-1 इंटू 0.5, ये n ऑब्वियसली टाइम है जब वो दोनों मिलने वाले थे। अब देखो, ये वही हो गया ना। देखो मैंने यहां लिखा था ना, ये देखो यहाँ पे, अगर आपने नोटिस किया हो, यहाँ पे लिखा है अपन ने VA/TA इज इक्वल टू VB/TB। देखो यहाँ पर ये बात आ गई, VA/TA इज इक्वल टू VB/TB। समझ में आई बात समझ में आ रहा है? अब ये बात दोनों एक ही होगी कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, अब देखो, तो यहां पे क्या है? 10 इंटू n, सब वैल्यू रख दो, हमें सिर्फ n निकालना है। तो n के टर्म्स में हमने निकाला, तो n आ गया भाई साहब 9। ठीक है, अगर n 9 आ गया, दैट मीन्स आफ्टर 9 आवर्स
आफ्टर 9 आवर्स व्हाट विल हैपन? आफ्टर 9 आवर्स भाई साहब हमको देखने के लिए मिल जाएगा क्या? एक बहुत ही शानदार टाइम जिसपे दोनों कार एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है इसको मैं समझा नहीं रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। मेरा काम है आपको यहां तक की इक्वेशन को समझाना। ठीक है, आप ये समझ जाओगे तो आगे का ऑब्वियसली आपको आ जाएगा। बढ़ते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, अ सम ऑफ ₹700 is to be paid to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance। ध्यान से सुनना, a sum of 700 मतलब जो AN है टोटल है वो 700 रुपए। ठीक है, अच्छा 7 कैश प्राइजेस मतलब ये 7 भाग में डिवाइड करने वाले हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज, मतलब डिफरेंस तो 20 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, मतलब ईच ऑफ द प्राइज मतलब हमें ए निकालना है और फिर वो प्रोग्रेशन निकालना है। तो पहले तो अपन को ए निकालना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि एस एन कितना हो गया, फाइनल 700 रुपए हो गया टोटल। एस एन मतलब समेशन, समेशन ऑफ द प्रोग्रेशन इज हाउ मच, 700। ठीक है, नाउ लेट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्राइज बी ए, ऑब्वियसली पहले वाली जो वैल्यू रहेगी उसको ए बोलेंगे। नंबर ऑफ प्राइजेस n इज इक्वल टू 7, नंबर ऑब्वियसली इस 700 को अपन को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना था। लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज बी ए, पहली प्राइस को अपन ने ए बोला तो डेप्रिसिएशन ऑफ द नेक्स्ट प्राइज विल बी ऑब्वियसली -20 रुपीज, दैट डिफरेंस इज एक्चुअली 20 -20, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, डेप्रिसिएशन है इसलिए हमने माइनस में रखा। अगर एप्रिसिएशन होता तो प्लस में रखते। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन दोनों एक ही बात होती है, बट डेप्रिसिएशन लॉस को या नेगेटिव को दिखाता है और एप्रिसिएशन प्लस को दिखाता है। ठीक है, अच्छा सो वी हैव व्हाट, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर, एस एन कितना है 700, n कितना है 7/2, 2a n की जगह आपने रख दिया 6 माइनस 7 था ना, 7 - 1 इज इक्वल टू 6। ये 6 कैसे आया, क्योंकि n 7 है ना, मैंने 6 बोल दिया सॉरी, और डिफरेंस -20। इसको सॉल्व किया, ये इक्वेशन बन के सॉल्व किया तो आपका a इज इक्वल टू कितना आ गया 160। अब a 160 मतलब 160 से शुरुआत होगी तो दूसरा क्या होगा 160 -20 तो ऑब्वियसली 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, तो कितना हो गया ये 1 2 3 4 5 6 7 करना है तो मतलब लास्ट वाला विल बी 40 7। तो ये हो गए पूरी वैल्यूज। समझ में आ रही है बच्चा पार्टी बात? सो दीज वर द all values here. क्लियर? चलो बढ़ते हैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्टिकल कैन बी bought to pay by paying 28,000 at once or by making 12 monthly installments. If the first installment paid is 3,000 and every other installment paid is 100 less than the previous one, find amount of installments paid in the 9th month and amount paid in the installment scheme. अच्छा, अब देखो फिर से उसने बोला 100 रुपीज लेस, तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो डी रहेगा लेकिन दैट विल बी -100 क्योंकि इसमें फिर से डिक्रीज होता जा रहा है। हर इंस्टॉलमेंट पहले वाले से 100 रुपए कम है। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है 3000 है, तो ए कितना है, ए इज 3000। ये दो चीजें हमें पता चली। हाउ मेनी मंथली इंस्टॉलमेंट, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, तो हमारे पास एन भी है बस। तो हमको क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को उठा के यहां रख देना है। देखो एन हो गया 12, ए हो गया 3000, डी हो गया -100। ये तीन चीजें हमें क्वेश्चन से समझ में आ गई। द अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट पेड इन द 9th मंथ, 9th मंथ में क्या रहेगा, तो 9th मंथ में क्या रहेगा, दैट विल बी टी एन इज इक्वल टू ए प्लस
8D। तो A 3000 प्लस 8D मतलब 8 इंटू माइनस 100, तो भाई साहब ये 2200 रुपए, 2200 डन। नेक्स्ट, द टोटल अमाउंट पेड इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम दैट इज इक्वल टू S12। तो S12 इज इक्वल टू व्हाट, 12 by 2 into 2 into 3000 plus 11 into minus 100। तो 11 into minus 100 is equal to minus 1100। समझ में आई बात? तो दैट इज 6 into 4900, तो दैट इज 29400। आप ध्यान से देखो, हमने सिर्फ समेशन रख दिया है, 12 महीने का समेशन। तो वही n/2 वाला फॉर्मूला लगाया जो हमने पिछले चैप्टर में, लेक्चर में पढ़ा था, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला आपको अगर याद नहीं है तो आपसे ना हो पाएगा, अगर याद है तब तो बस मचा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो आई वुड रियली बिलीव कि आप लोग ये कर लोगे, फॉर्मूला कर लोगे। फॉर्मूला याद रहा तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर तो भी हो ही जाएगा, और क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूसेस 600 यूनिट्स इन थर्ड ईयर एंड 700 यूनिट्स इन 7th ईयर। देखो 600 यूनिट कब कितने प्रोड्यूस कर रहा है भाई, थर्ड ईयर में, और 700 यूनिट्स कब प्रोड्यूस कर रहा है, 7th ईयर में। मतलब ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वो 600 से 700, मतलब टीवी की नंबर बढ़ती जा रही है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? अब देखो क्या हुआ, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find what we have to find. Number one, the production in the first year, 10th year, total production in 7th year। मतलब कुल मिला के सब कुछ बताना है। तो फर्स्ट ईयर मतलब A, टोटल प्रोडक्शन मतलब ये क्या निकालना है अपन को, A7 निकालना है, आप ऐसा बोल दो। और ये 10th ईयर मतलब हमें SN निकालना है। अच्छा, टोटल प्रोडक्शन नहीं है, सॉरी, ये टोटल प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ हमें टोटल प्रोडक्शन निकालना है इन 10th ईयर। सो दिस इज नॉट, सॉरी, टोटल प्रोडक्शन गाइज। तो यहाँ आपको A10 निकालना है, ऐसा बोल सकते हो। चलो आ जाओ, और यहाँ पे आपको S7 निकालना है, S7। चलिए आ जाइए। तो देखो, since the production increases uniformly by a fixed numbers every year, he sequence found by the production in different years is in AP, arithmetic progression. Let the production in the first year is A। पहले साल का जो प्रोडक्शन है वो A है। Common difference is equal to number of units which production increases every year। तो obviously common difference D है, positively D, क्यों, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना। अच्छा, तो वी हैव T3 इज इक्वल टू 600, थर्ड ईयर में 600 था, तो A प्लस 2D मतलब A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 600, ऐसा हो गया। तो n क्या हो गया, n इज 3, तो इसलिए क्या हो गया, A प्लस 3 माइनस 1 2D इज इक्वल टू 600। तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है, और ये इक्वेशन 2, 7 के लिए, थर्ड के लिए। A1 और 2 से आपने देखो फाइनली D निकाल लिया, और जब D की वैल्यू आ गई तो उसको इक्वेशन 1 में डाल के आपने A निकाल लिया। अब A एंड D दोनों आ गए, बस बन गई बात। A और D तो चाहिए था। तो 10th ईयर के लिए देखो T10, बस सीधे A प्लस n-1 इंटू डी, सीधे पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो ये आ गया 10th ईयर के लिए, और ये आ गया समेशन के लिए, समेशन फॉर 7 ईयर। तो दैट इज 7/2 इंटू 2 इंटू A प्लस n-1 इंटू डी, खत्म। क्लियर है बच्चों पार्टी? तो ये 7वें साल उसने टोटल इतनी सारे भैया टीवी बना दी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर यस अ बिट लेंदी, बड़े क्वेश्चन है बट आप लोग कर सकते हो भाई, कोई टफ नहीं है। तो देखिए, मिसिस गुप्ता repays her total loan of rupees 1,18,000 by paying installments every month. If the installments for the first month is 1,000 and it increases by rupee 100 every month, what amount will she pay at 30 installments of loan? What amount of loan she still has to pay after 30th installments? अच्छा, क्या ये एकदम इजी है, देखो ध्यान से देखना। मिसेस गुप्ता ने एक लोन लिया 1,18,000 का, ठीक है। इफ द इंस्टॉलमेंट फॉर द फर्स्ट मंथ, उनका फर्स्ट मंथ का इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए, जो हर महीने 100 रुपए बढ़ता है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या आ गया, बढ़ता है मतलब पॉजिटिव डी है ना, डी पॉजिटिव है, 100 रुपीज है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए हो गया 1000। देखो क्वेश्चन लिखोगे तभी समझ में आएगा। अब क्या, व्हाट अमाउंट शी पे एड्स द 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब उनको आपको उनके लिए A30 निकालना है। एंड व्हाट अमाउंट ऑफ लोन शी स्टिल हैज टू पे आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब आपको S30 भी निकालना है ना, समेशन निकालना है। और जो ये वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, उसको आपको 1,18,000 से भाई साहब माइनस करना है। तो कितना और बचा है वो पता चल जाएगा। चलिए तो चलो, तो लोन अमाउंट ये हो गया, ए की वैल्यू ये होगी, डी की वैल्यू ये होगी, T30 आपने निकाल दिया जस्ट A प्लस N माइनस 1 इंटू डी करके, तो ये आ गया 3,900 रुपीज, ये आ गया 30th इंस्टॉलमेंट। अब देखो S30 निकाला, बोला ना, पहले आपने T30 निकाल दिया, फिर आप S30 निकाल रहे हो, तो ये आ गया 73,500। अब 1,18,000 में से 73,500 माइनस कर दो बस, तो कुल मिला के 44,500 ये भाई साहब पूरी वैल्यू है जो बची है पे करने के लिए। और ये सिर्फ पुट द वैल्यू गेट द आंसर करके हो जाएगा। तो दैट इज अ वेरी वेरी इजी थिंग, ठीक है। सो ऑन दैट वे गाइज वी हैव जस्ट डन विथ एक्सरसाइज 10E। आज के लिए इतना ही, अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में। अंटिल देन बाय गाइज, टेक केयर, बाय एवरीवन।